पिछले हफ्ते आपने अपने लिंक्डइन बायो में जो सीनियर्स मैनेजर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिखा था, या इंस्टाग्राम पर जो परफेक्ट लाइफ की फोटो डाली थी, सच बताऊं, वो सब एक बहुत बड़े धोखे का हिस्सा है। हम सब एक ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसका फिनिशिंग लाइन पर कोई इनाम नहीं है। हम अपनी बॉडी, अपनी सैलरी और अपने रुतबे को इतना असली मान बैठे हैं कि छोटा सा नुकसान भी हमें अंदर तक हिला देता है। आज का श्लोक, अध्याय 2, श्लोक 18, आपकी इस पूरी सोच की जड़ पर वार करने वाला है। श्री कृष्ण कह रहे हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिण। इसका मतलब सीधा है, ये जो शरीर आपको आईने में दिखता है, ये जो नाम आपको सुनाई देता है, इसकी एक एक्सपायरी डेट है। ये खत्म होने के लिए ही बना है। लेकिन इसके अंदर जो आप हैं, वो अविनाशी है, उसे नापा नहीं जा सकता, उसे मिटाया नहीं जा सकता। और इसीलिए तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्जुन, तू युद्ध कर। अब आप कहेंगे कि भाई, मैं कुरुक्षेत्र में तो खड़ा नहीं हूं, मैं तो अपने ऑफिस के केबिन में बैठा हूं या कॉलेज की लाइब्रेरी में हूं, तो मेरे लिए युद्ध क्या है? आपके लिए युद्ध है वो डर जो आपको नया रिस्क लेने से रोकता है। आपके लिए युद्ध है वो एंग्जाइटी जो आपको रात को सोने नहीं देती, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आपकी जॉब चली गई या आपका ब्रेकअप हो गया तो आप पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। श्री कृष्ण यहाँ एक बहुत पावरफुल मेंटल शिफ्ट दे रहे हैं। इसे आप अवतार माइंडसेट कह सकते हैं। जैसे आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं, गेम में आपका कैरेक्टर मर भी जाए तो क्या आप मर जाते हैं? अब बस नया लेवल शुरू करते हैं। ये शरीर, ये समाज में आपकी इमेज, ये सिर्फ आपके गेमिंग अवतार हैं। ये अंतवान है। यानी इनका अंत तय है। लेकिन आप जो इस गेम को देख रहे हैं, जो इसे अनुभव कर रहे हैं, आप नित्य हैं। आज की दुनिया में हम बॉडी फर्स्ट जी रहे हैं। चेहरे पर एक दाना निकल आए तो स्ट्रेस हो जाता है। बैंक बैलेंस थोड़ा कम हो जाए तो लगता है दुनिया खत्म हो गई। हम भूल जाते हैं कि हम ये सब चीज़ें रखते हैं। हम ये चीज़ें हैं नहीं। जब आप खुद को अपनी अचीवमेंट से अलग करके देखना शुरू करते हैं तो एक गजब की हिम्मत आती है। सोचिए, अगर आपको पता हो कि आपकी गाड़ी आज नहीं तो कल कबाड़ होने वाली है, तो क्या आप उसे चलाने से डरेंगे? नहीं, आप उसे जी भरकर चलाएंगे, उसे रास्तों पर दौड़ाएंगे। वैसे ही, जब ये शरीर और ये पहचान खत्म होनी ही है, तो फिर हारने का डर कैसा? फेल होने की शर्म कैसी? हम अक्सर सेफ खेलने के चक्कर में अपनी लाइफ का असली पोटेंशियल मार देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम रिस्क लेंगे और फेल हो गए तो हमारी इज्जत चली जाएगी। कौन सी इज्जत? वो जो एक ऐसे शरीर और नाम से जुड़ी है जो खुद परमानेंट नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि देख अर्जुन, ये जो लोग तेरे सामने खड़े हैं और तू खुद भी, ये सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। ये सच है, इसे बदला नहीं जा सकता। तो फिर डरकर पीछे क्यों हट रहा है? अपना कर्म कर, अपनी ड्यूटी पूरी कर। आज के युवाओं में एक टर्म बहुत पॉपुलर है, बर्नआउट। ये क्यों होता है? क्योंकि हम अपनी पूरी आत्मा एक ऐसी चीज में झोंक देते हैं जो अंतवान है। हम एक कॉरपोरेट डेडलाइन को अपनी लाइफ डेथ सिचुएशन बना लेते हैं। हम किसी के रिजेक्शन को अपनी आत्मा का रिजेक्शन मान लेते हैं। गीता हमें सिखाती है कि अपने इनर सेल्फ को एक ऐसी जगह रखो जहां कोई पहुंच न सके। अपनी शांति को अनब्रेकेबल बना लो। जब आप ये समझ जाते हैं कि आपका असली वजूद अविनाशी है, तो आप दुनिया के सामने घुटने टेकना बंद कर देते हैं। आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एक डिस्ट्रैक्ट अटैचमेंट के साथ। जैसे एक एक्टर स्टेज पर भिखारी का रोल करता है, वो रोता भी है, गिड़गिड़ाता भी है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता होता है कि वो भिखारी नहीं है, वो बस अपना रोल बेस्ट तरीके से निभा रहा है। वैसे ही अपनी लाइफ के इस रोल को निभाओ। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, तो याद रखिए ये स्ट्रगल आपके अवतार का है, आपका नहीं। तो आज से एक छोटा सा बदलाव करते हैं। जब भी लाइफ में कोई बड़ी मुश्किल आए या कोई बहुत बड़ा डर आपको घेर ले, तो आंखें बंद करके खुद से कहिए, ये जो डर रहा है, ये मेरा शरीर और मेरा मन है, लेकिन जो इन सबको देख रहा है वो मैं हूँ, और मैं सुरक्षित हूँ। तस्माद्युध्यस्व भारत। इसलिए लड़ो। अपनी उन आदतों से लड़ो जो आपको छोटा महसूस कराती हैं। उस डर से लड़ो जो आपको सच बोलने से रोकता है। उस प्रोक्रेस्टिनेशन से लड़ो जो आपको आपके टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करने देता। आप इस दुनिया में सिर्फ सरवाइव करने नहीं आए हैं, आप यहाँ एक बड़े मिशन के लिए हैं। और वो मिशन तब तक शुरू नहीं होगा जब तक आप इस टेम्परेरी पहचान के पिंजरे से बाहर नहीं निकलेंगे। आप अनंत हैं, आप पावरफुल हैं,
बस ये याद रखना है कि जो खत्म हो सकता है वो आप नहीं हैं। अगली बार जब आईना देखें तो सिर्फ चेहरा मत देखिएगा, उस चमक को महसूस कीजिएगा जो उस चेहरे के पीछे से आपको देख रही है। वही आप हैं, वही सत्य है। अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ है तो बस कमेंट में नित्य लिख देना, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी असली पहचान पहचान गए हैं। मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।